Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the control and effects of water pollution. So let's move to the whiteboard. हमने प्रीवियस लेक्चर में वाटर पोल्यूशन को स्टार्ट किया था और वाटर पोल्यूशन के रेलेवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन थी कि मींस कि वो कैसे वाटर पोल्यूशन होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं विच आर लीडिंग टू वाटर पोल्यूशन, वो हमने डिस्कस की। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूँ दैट कसूर का नाम तो आपने सुना होगा। दैट इज़ बेसिकली अ सिटी नियर लाहौर। वहाँ पर देर आर मोर देन 200 टैनरीज, ये चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, 200 से ज़्यादा। और ये इंडस्ट्रीज करती क्या हैं? देयर इंडस्ट्री वेयर रॉ स्किन इज़ ट्रीटेड टू मेक लेदर, यानी कि जो खाल होती है जानवरों की उससे चमड़ा बनाया जाता है इन फैक्ट्रीज़ के अंदर। और वो कैसे बनाते हैं? दे यूज़ सर्टन सॉल्ट्स एंड अ लॉट ऑफ वाटर in order to make the leather. The industries discharge 9,000 cubic meters of waste water daily into the nearby water bodies. जो इनके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं, डेली बेसिस के ऊपर 9,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर ये वेस्ट हो रहा है। पहली बात होती है स्टूडेंट्स कि ये वाटर टेबल है जो हमारे ज़ेर ज़मीन पानी है उसका लेवल इफ़ेक्ट होगा। दूसरे नंबर पर ये इसके अंदर मौजूद होंगे मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स जो वैसे ही डेंजरस होंगे। वो जब वाटर टेबल में नीचे सीप कर जाएंगे तो दे विल कॉज सर्टन डिजीज़। सो यहाँ पर ये MCQs के लिए वैल्यू आपने याद रखनी है कि डेली बेसिस पे 9,000 जो क्यूबिक मीटर्स है उसका डिस्चार्ज हो रहा है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। दिस वाटर कंटेन्स हैवी मेटल्स, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हैवी मेटल्स शामिल हैं दैट बिकम पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इनमें से जो हैवी मेटल्स हैं वो नीचे ज़ेर ज़मीन जो हमारा पानी होता है वाटर टेबल जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसका हिस्सा बन जाते हैं और वो पानी फिर पीने के काबिल नहीं रहता। इन 2003 के अंदर एक सर्वे हुआ था, उसमें से क्या देखा गया? 2/3 ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ residents and 72% of the tannery workers suffered cancer. So that is very 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 dangerous situation dear students कि कसूर के अंदर 2/3 जो रेजिडेंट्स हैं, 2/3 मतलब इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द 65 to 66% जो उन एरियाज़ कसूर के रेजिडेंट्स और 72% जो हैं वो जो वर्कर्स हैं जो उन चमड़े वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं दे सफ़र्ड कैंसर्स। और मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन उनको सफ़र करना पड़े, लाइक इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, लाइक लॉस ऑफ आई साइट। और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि ये केमिकल्स इतने ख़तरनाक हैं कि वहाँ पर ये पानी के अंदर जब मिक्स होते हैं वाटर टेबल में और वो पॉल्यूट होते हैं और वो पानी जो है मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल हो जाता है पीने के लिए या पकाने के लिए। सो इट लीड्स टू वेरियस डिजीजेज। सो टेस्ट शो डैट द ड्रिंकिंग वाटर वाज कंटेमिनेटेड। तो उससे पता ये चला 2003 में जबकि जो पीने वाला पानी था जो अंडर ग्राउंड वाटर था उसके अंदर एक तो लेड, दूसरा मरकरी यानी पारा और क्रोमियम ये मौजूद थे। और यही वो 3 केमिकल्स हैं आम तौर पर जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए स्किन को और उनको कन्वर्ट करने के लिए इनटू लेदर। द पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये MCQ के लिए पूछा जा सकता है, UNDP, इन्होंने कसूर के अंदर जो है वो एक लॉन्च किया कसूर टैनरी पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट। और उसके तहत जो है फिर काफ़ी इस पर काम भी हुआ जिसमें जो इफ्लुएंट होता है यानी कि जो उनसे निकलने वाला जो पानी है उसमें उसके हवाले से उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए। और वो प्लांट्स में क्या करते हैं? क्रोमियम प्लांट और वो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स होते हैं जो कि उनमें से उस पानी में से इन चीज़ों को जो कि कैंसरस हैं या टॉक्सिक हैं उनको रिमूव कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर डंप करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको डियर स्टूडेंट्स आ सकता है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो पहली बात यूट्रोफिकेशन, ये हम पहले बात कर चुके हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब है एनरिचमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादती हो जाना, मतलब कि एक्सेस हो जाना। दैट इज़ द एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ख़ास तौर पर उसमें नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स
ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं एलजी, और एलजी क्या करते हैं वो धड़ाधड़ वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत रैपिड रेट के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इस तरह से दे फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, वो लेयर बना देते हैं। वो लेयर कहते हैं जो नीचे वाले मौजूद जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन तक लाइट नहीं पहुंच पाती, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मरना शुरू हो जाते हैं। सो द सीवेज एंड द फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइज़र यानी खादें इस्तेमाल की जा रही हैं, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ख़ासतौर पर उनके अंदर फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं। When sewage and fertilizers reach the water bodies, जब वो वाटर बॉडीज़ में पहुँचते हैं, the nutrients present in them promote the algal bloom. एल्गल यानी यहाँ से एल्गल ब्लूम का मतलब कि एल्जी का बेतहाशा एक्सेसिवली ग्रो कर जाना। सो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्जी इज़ कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। और यहाँ पर आप ये डायग्राम के अंदर भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अंदर ये साइड में एक गिवन है। सो दिस डायग्राम शोज़, ये आपको ग्रीन कलर का ग्रीन कलर के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे ये ग्रीन एल्जी है जो कि वहाँ पर ग्रो की हुई है। इसने नीचे जो वाटर बॉडी के नीचे जो मौजूद हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनकी भी रोशनी को रोक दिया हुआ है। सो रिच एल्गल ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स। इससे जो डीकम्पोजर्स हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। डीकम्पोजर्स दे यूज़ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड इट रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की वो कमी होना शुरू हो जाएगी। एक तो क्यों डीकम्पोजिशन एक्टिविटी हो रही है, और दूसरा डी स्टूडेंट्स ये है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में भी ऑक्सीजन बननी थी, और ये डीकम्पोजिशन के नतीजे में क्या होना था कि वो वही ऑक्सीजन इस्तेमाल होनी थी। तो डीकम्पोजर्स उसको इस्तेमाल करी जा रहे हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है पानी के अंदर मौजूद, और जो नहीं है फोटोसिंथेसिस के जरिए वो बन नहीं रही। वो क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उसके ऊपर जो एल्जी ने एक लेयर बना दी, एक स्कम बना दिया, वो एल्गल ब्लूम बना दिया, उसकी वजह से लाइट नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। तो इस वजह से जो इसके नीचे वाली जो एक्वेटिक लाइफ है दैट विल बी सफर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी के इफ़ेक्ट की तरफ, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन में। द सेकेंड इफ़ेक्ट इज़ फूड चेन कॉन्टेमिनेशन। जो हमारी फूड चेन्स हैं ना, ख़ास तौर पर डियर स्टूडेंट्स कौन सी फूड चेन, जो इक्वेटिक इकोसिस्टम के जो फूड चेन्स हैं वहाँ पर भी इक्वेटिक प्लांट्स हैं, एल्जी हैं, और बहुत सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं। तो वो उनकी जो फूड चेन है वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगी। वो किस तरह से? द नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पॉल्यूटेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डियर स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल होती हैं, द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ये डिग्रेड हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ख़त्म कर सकते हैं, उनको डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि वो वेस्ट है, एनिमल मैन्योर और इस तरह के उनसे ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डिग्रेड हो सकती हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पॉल्यूटेंट्स, वो ऐसे वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वो डिग्रेड नहीं कर पाते। तो वो क्या कहेंगे? दे मे स्टे इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम्स। वो लंबे अरसे तक वहाँ रहेंगे क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो रहे, डिग्रेड नहीं हो पा रहे, टूट नहीं पा रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो लंबे अरसे तक वहाँ रहेंगे। फ्रॉम वाटर दे एंटर इनटू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वहाँ से वो छोटे ऑर्गेनिजम्स में चले जाएंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको मछलियाँ खा जाती हैं, फिर मछलियाँ जो होती हैं दे आर फेड बाय द लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन। तो जब हम मछली खाते हैं, जैसे ठंडे मौसम में, सर्दियों के अंदर बहुत मछली का इस्तेमाल होता है, फ़िश का, तो वो फिर वही जो केमिकल्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। एंड इट लीड्स टू वेरियस डाइजेस्टिव डिजीज़ एज वेल एज अदर सम डेंजरस डिसऑर्डर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज इन द अदर ऑर्गेनिजम्स। और तीसरा डियर स्टूडेंट इसका इफेक्ट है, दैट इज़ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स का मतलब है वबाई अमराज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो एपिडेमिक्स जो होते हैं
इसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन द वाटर फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. जरासीम मीन्स के वायरसेस, बैक्टीरिया, द पैरासाइट्स और द फंजाई, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, वो इन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की वजह से वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं. और सच पोल्यूटेड वाटर कॉजेज द एपिडेमिक्स. यही फिर वबाई मर्ज का वो बायस बनते हैं. जैसे कॉलरा कहते हैं हैज़े को, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये मैदे की और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी इन्फ्लेमेशन होती है. आपने सुना होगा कि एक इलाके के अंदर एक वबा चल पड़ती है, फिर जैसे हैज़ा होना शुरू हुआ तो उस पूरे इलाके को उसमें लपेट में ले लेता है. इसी तरह से एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये दोनों ही जो एग्जांपल्स यहाँ पर कोट की गई हैं, एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस और दूसरी जो कॉलरा, दीज आर द वाटर बॉर्न डिजीज़. दीज आर वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि ये कहाँ से फैलती हैं? पानी से. इसी तरह से एक और मैं बीमारी का आपको जिक्र कर देता हूँ, दैट इज़ हेपेटाइटिस. ये बहुत फैली है. हेपेटाइटिस दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर. ये भी वाटर की कंटामिनेशन की वजह से एपिडेमिक्स की शक्ल में फैली है. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, फूड चेन कंटामिनेशन एंड एपिडेमिक्स. इसमें जो MCQs आपसे शेयर किए हैं उनको साथ साथ आपने नोट कर लेना है. और इस तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर एपिडेमिक्स. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. अब आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखते हैं कि हम इन जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं या वाटर जो पॉल्यूशन हुई, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. क्लियर डियर स्टूडेंट्स. तो इनके कंट्रोल के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, एपिडेमिक्स देखा आपने कि जो वबाई मराज हैं वो किस तरह से फैलेंगी. तो जितने भी वबाई मराज आज तक दुनिया में फैलें, उनमें ज़्यादातर जो रेशो थी वो वाटर बॉर्न ही थी, मतलब कि पानी से फैलने वाली बीमारियां थी, वो वबाई अमराज थी. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि इनको कंट्रोल कैसे करना है. द पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डेंजर्स. सबसे पहली बात है कि उनके ख़तरात से आगाह करना है वाटर पोल्यूशन के. क्योंकि अगर जो नेशन है या जो उनकी पॉपुलेशन है या जो पब्लिक है हमारी, उसको ख़तरात से आगाह नहीं किया जाएगा तो वो इसको बहुत लाइट लेंगे, वो इसको सही इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझेंगे. तो उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना कि पानी की वजह से या साफ़ पानी ना पीने की वजह से या कॉन्टामिनेटेड वाटर से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं और किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं, तो ये अवेयरनेस देना, ये आम तौर पर जो हुकूमतें होती हैं वो इसको जो है वो आगे पब्लिक तक मुंतकिल करती हैं. उसमें इट इज़ ऑन देयर एंड कि वो किस तरह से इसको कन्वे करती हैं टू द पॉपुलेशन या पब्लिक को किस तरह से अवेयर करती हैं. उसमें देयर इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट मीडिया, अखबारों के ज़रिए. उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो टेलीविजन्स एंड चैनल्स और रेडियो चैनल्स, रेडियो ट्रांसमिशंस, और इसी तरह से जो सोशल मीडिया, उसके ज़रिए ख़ास तौर पर जैसे आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया. हर घर में यानी कि एक्सेस है सोशल मीडिया में. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए इनके जो डेंजर्स हैं उसको आगाह किया जाए लोगों को कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके ज़रिए किस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं. अब आते हैं डियर स्टूडेंट आगे. बिफोर रिलीजिंग द सीवेज को रिलीज़ करने से पहले कहाँ पर रिलीज़ किया जाता है? इनटू द वाटर बॉडीज़. और वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पानी के स्ट्रक्चर्स जहाँ पर ये डंप करते हैं, जैसे वो रिवर्स हो सकते हैं, वो कैनाल्स हो सकती हैं, वो छोटे या बड़े जो हैं वो ड्रेन पाइप्स हो सकते हैं, जो नदी नाले हो सकते हैं जो शहरों से गुजर रहे होते हैं. तो उन वाटर बॉडीज़ के अंदर उनको रिलीज़ करने से पहले सीवेज क्या था, वो जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट था, सीवेज इट मस्ट बी प्योरीफाइड थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक्स. आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर,
जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना केमिकल वेस्ट जो है वो डंप करने से पहले वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनसे गुजारते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनमें से जितने भी जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो सकती है या इस तरह से कि वो वाले केमिकल्स जो जाकर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है उसको सडन इंक्रीज़ करवा सकते हैं, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। एंड आफ्टर ट्रीटिंग द सीवेज फिर उसको रिलीज़ किया जाता है इनटू द वाटर बॉडीज़। इस तरह से एक्वेटिक लाइफ भी बच जाती है और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी उससे बुरे तरीके से इफेक्ट होने से बच सकती है। लेकिन ये आम तौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और उनमें भी सारी नहीं, चंद डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये काम किया जा रहा है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमने पहले भी बात की, मुख्तलिफ तरह की हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ तरह की ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो कि और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल बना रही होती हैं केमिकल्स के ज़रिए। तो उनका जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, दैट शुड आल्सो भी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज़। किसी भी तरह की वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री है, चाहे वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, किसी भी तरह की किसी भी नौयत की इंडस्ट्री हो, तो ये प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का कि अगर इस पब्लिक को बचाना चाहते हैं इतनी ख़तरनाक बीमारियों से, तो वो उनको आगाह करें, अवेयरनेस फैलाएं लोगों के अंदर उनके इफ़ेक्ट्स की, और दूसरे नंबर पर इन इंडस्ट्रीज़ को वो आगाह करें कि दे मस्ट गो फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि इससे आवाम की जो सेहत है वो बेहतर हो सके। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मुख्तलिफ तरह के जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं वो ना सिर्फ वबाई अमराज का बायस बनते हैं, बल्कि हमारे जो पीने वाला पानी, जो फ्रेश वाटर है, साफ़ पानी है, उसके लिए भी मुज़र साबित होते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।